Hello friends, once again we are together with the class 11 chapter thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है हेस लॉ. हेस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने इस लॉ को दिया. आज हम इस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे. आपने पहले वाली वीडियोस भी देखी होंगी, उनको लाइक सब्सक्राइब किया होगा, शेयर किया होगा. इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए. यस, जल्दी से करिए जरा. फिर हम शुरू करेंगे हेस लॉ. हेस लॉ. यस प्लीज. नाउ हेस सेड a reaction completed in one step or in more than one step, total enthalpy change remains constant. कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही हो या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, टोटल एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल द कंबशन ऑफ कार्बन इज टेकिंग प्लेस. कंबशन मतलब फ्री एयर में बर्न करना. जैसे घर में एलपीजी बर्न होती है, एलपीजी हाइड्रोकार्बन है, यहां मैंने एग्जांपल सिंपल कार्बन का लिया है. कार्बन में भी कोल, में भी कोक. अगर ये रिएक्शन एक स्टेप में हो तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच है. अब इस रिएक्शन को दो स्टेप में कराते हैं. इनकम्प्लीट कंबशन करा रहे हैं. C plus half of O2 changes into carbon monoxide. Change in enthalpy is delta H1. In the second step, carbon monoxide is treated with half of O2 again and it forms CO2. The enthalpy change is delta H2. You will see that this delta H will be the sum of delta H1 and delta H2. फर्स्ट रिएक्शन का C plus O2 changes into CO2 का जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के सम के बराबर है. यानी कि इस रिएक्शन को हमने एक स्टेप में कराया तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H आई. इसी रिएक्शन को अगर दो स्टेप में करा दें तो भी डेल्टा H, H1 और H2 के बराबर ही आएगा. इसके बेसिस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया. क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ ग्लूकोज. अब ग्लूकोज बर्न आउट हो रहा है, फ्री एयर में ग्लूकोज को बर्न किया जा रहा है. उसके लिए तीन रिएक्शंस हमको गिवन है. C plus O2 changes into CO2, delta H1 395 minus H2 plus half O2, H2O, delta H2 minus 269 kilojoule per mole, 6C plus 6H2 plus 3O2 changes into glucose, delta H3 is minus 1170 kilojoule. इन तीनों रिएक्शंस की हेल्प से हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर द कंबशन ऑफ ग्लूकोज. हाउ वी विल कैलकुलेट इट? जरा इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए. कंबशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखनी है कि क्या होता है जब ग्लूकोज का कंबशन हो रहा हो, ग्लूकोज फ्री एयर में बर्न हो रहा हो. तो ग्लूकोज को बर्न किया हमने, बैलेंस रिएक्शन लिखी और 6CO2 और 6H2O बना. रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड. तो इस लाइन की हेल्प से, गिवन कंबशन ऑफ ग्लूकोज की हेल्प से हमने इस रिएक्शन को लिखा. ये हमको अपने आप लिखनी है. इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है. अब इन तीनों रिएक्शंस को, गिवन रिएक्शंस को
कुछ इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना है कि ये वाली रिएक्शन आ जाए। ये रिएक्शन हमको लानी है बाय यूजिंग दीज 3 रिएक्शन। कैसे लाए? तो थिंक करना पड़ेगा। यू मस्ट थिंक कि इस रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ना तो इस रिएक्शन में कार्बन है ना इस रिएक्शन में हाइड्रोजन है। ओके, तो हमारा पहला टारगेट हो गया कि इन तीनों रिएक्शंस को कुछ इस तरह से अरेंज करें कि कार्बन और हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो जाए। अब मैंने देखा थर्ड रिएक्शन में कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी है 6, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 6C आ जाएगा, और सेकेंड रिएक्शन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 6H2 आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई किया। देखिए, फर्स्ट रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हो गया 6C प्लस 6O2 चेंजेस इनटू 6CO2। अब सेकेंड रिएक्शन को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6H2 प्लस 3O2 होगा ना, इट इज हाफ ओवर हियर, तो हाफ इंटू 6 हो गया 3O2 प्लस चेंजेस इनटू 6H2। दोनों हाफ को ऐड कर लीजिए, तो आ गया 6C प्लस 6H2 9O2 6CO2 एंड 6 वाटर। अब थर्ड वाली रिएक्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस थर्ड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 एंड माइनस। नाउ यू कैन सी कार्बन टू कार्बन कैंसिल, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कैंसिल। क्या बचा? 6O2 changes into minus 6 glucose plus 6 CO2 plus 6 water। अब इस ग्लूकोज को ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो गया। नाउ यू कंपेयर दिस रिएक्शन विथ दिस रिएक्शन, सेम रिएक्शन आ गई है। ओके, जो हमने रिएक्शन क्वेश्चन के हिसाब से बनाई थी, वी गॉट दैट रिएक्शन। कैसे किया हमने? पहले हमने कंबशन ऑफ ग्लूकोज के लिए रिएक्शन लिखी, फिर तीनों गिवन रिएक्शंस को कंपेयर किया, एंड वी सॉ दैट इन कंबशन ऑफ ग्लूकोज कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट, सो वी विल कैंसल देम। दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड फर्स्ट रिएक्शन विथ 6, second reaction with 6, then we added these reactions and subtract the third reaction. Okay? आपने अगर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से करिए जरा। फिर हम चेंज इन एंथैल्पी फॉर द कंबशन ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करेंगे। ओके, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जल्दी से। ओके, अब हमने जो रिएक्शंस के साथ किया है वो इन एंथैल्पीज के साथ भी कर देंगे। ओके, करिए। फर्स्ट डेल्टा H1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा H2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, और दोनों रिएक्शन को ऐड किया था, तो H1 और H2 को भी ऐड कर दिया। थर्ड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया था, तो थर्ड की डेल्टा H3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 395 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस माइनस 269 मल्टीप्लाइड बाय 6, और डेल्टा H3 भी माइनस 1170। एज ए रिजल्ट माइनस 2814 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। यानी कि ग्लूकोज का अगर 1 मोल को कंबशन करें तो इतनी एनर्जी हमको मिलती है। दिस हैपन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो,
when we intake glucose for the energy, we can see exothermic reaction will take place and we will get the instant energy. Now for the further reference, we will do one more numerical और क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से देखेंगे. कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. इथीन का हाइड्रोजनेशन करना है. इथीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इथेन बनेगा और उसके लिए तीन रिएक्शंस गिवन है. ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन producing CO2 and water. Oxidation of ethane is producing CO2 and water, or oxidation of hydrogen is producing water. By using these three reactions, we have to do the numerical. तो पहला स्टेप नहीं भूलेंगे. क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके बेसिस पर हम मेन रिएक्शन बनाएंगे. क्या कहा क्वेश्चन में? कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन. इथीन का हाइड्रोजनेशन करना है. तो इथीन का जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो C2H6 बनेगा. इन तीनों रिएक्शंस को कुछ इस तरह से अरेंज करना है. मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट और एडिशन की हेल्प से ये मेन रिएक्शन लानी है. आप इस रिएक्शन में देखेंगे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, CO2 और वाटर भी नहीं है, तो हमको इनको कैंसिल आउट कराना है. CO2, वाटर और ऑक्सीजन को कैंसिल कराना है. वीडियो को जरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. फिर हम करेंगे कि कैसे ये मेन रिएक्शन आ सकती है. सेकेंड रिएक्शन पर गौर करिए जरा. 2 CO2 and 3 वाटर आ गया. फर्स्ट रिएक्शन में 2 CO2 और 2 वाटर है, जबकि सेकंड में 3 वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम नंबर में है बट वाटर में डिफरेंस है. तो अगर थर्ड रिएक्शन को फर्स्ट के साथ पहले ऐड कर दें, करिए जरा. फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन आर एडेड. प्लस कर रहे हैं तो हमने प्लस किया. ये सेकंड रिएक्शन और ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन. ऐड कर दीजिए. आफ्टर एडिशन व्हाट यू विल गेट, सी इट केयरफुली. 3/2 O2, 2 CO2 and 3 water molecule will come. ओके. अब हम सेकेंड रिएक्शन को सबट्रैक्ट करवा देते हैं. Subtract the second reaction. This will be 7/2 O2. ये हमने सेकेंड को सबट्रैक्ट किया. When you will subtract them, minus, minus, minus and minus. Water cancelled, CO2 cancelled, oxygen cancelled, and you will get this equation. Okay. C2H6 is negative in the left side, so when we will change it, it will be positive. Now you will see we got the first reaction जो हमने main reaction बनाई. समझ आ रहा होगा आपको. हमने थर्ड वाली को फर्स्ट से क्यों ऐड किया? क्योंकि सेकंड वाले में 3 वाटर थे, सेकंड वाली में, फर्स्ट वाली में 2 ही वाटर थे, तो 3 वाटर लाने थे फर्स्ट वाली में, तो थर्ड को फर्स्ट से ऐड कर दिया.
और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमने जो रिएक्शंस के साथ किया है, सेम थिंग वी विल डू विथ एंथैल्पीज। तो हमने क्या क्या किया, डेल्टा H1 को डेल्टा H2 से ऐड किया, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा इसमें, और थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया, राइट। तो डेल्टा H1 की वैल्यू हुई -401, सेकेंड और थर्ड वाली की हुई -286, और डेल्टा H2, ये H3 आएगा, दिस विल बी H2 -1550, okay, right, and we will do it and we will get the answer in kilojoule per mole। सही है, यानी कि अगर हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन होना है तो इतनी हीट लिबरेट होगी, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, correct students? Okay, now in this way we can do the Hess question on the basis of Hess's law। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, शेयर कीजिए। वी विल मीट अगेन, ओके।